भारत कई तरह के ड्रोन्स तैयार कर रहा है और अब धीरे धीरे भारत अपनी निर्भरता दुनिया भर के देशों से हटाकर स्वदेशी निर्मित ड्रोन्स पर बहुत फोकस है। हाल के दिनों में भारत इस दौर तक पहुंच चुका है कि जहां एक पेच भी अगर विदेशी हो तो उसको भी भारत अब इंटरटेन नहीं करना चाहता है। इसी के मद्देनज़र जो भारतीय कंपनियां हैं वो लगातार ड्रोन्स तैयार कर रही हैं। हमारे साथ होवर इट के अर्जुन हैं और इन की कंपनी ने कुछ ऐसे अच्छे ड्रोन्स बनाए हैं जो सेना के अंदर डिप्लॉयड हैं। वो ड्रोन्स क्या कमाल कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये हम जरा समझेंगे अर्जुन से। अर्जुन, बहुत स्वागत है आपका भारत तक पर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे बताइए अर्जुन कि मेरे सामने ये दो ड्रोन्स हैं, हम एक एक करके समझेंगे। तो ये ड्रोन क्या है, इसका नाम क्या है, किस तरह का काम करता है? हाँ जी, सो ये है शैडो एक्स हमारा ड्रोन। दिस इज़ प्राइमरली अ सर्विलेंस ड्रोन। इसकी रेंज है अबाउट 7 किलोमीटर्स। डिपेंडिंग अपॉन दी पेलोड इस पर आप थर्मल कैमरा भी ऐड कर सकते हैं। ये प्राइमरली दिस इज गेटिंग यूज्ड इन बॉर्डर एरियाज एंड एलसी के वहाँ पे फॉर सर्वेलेंस पर्पसेस ओनली। एंड इसके नीचे इफ यू कैन फोकस ओवर हियर, देयर इज अ एंटी जैमिंग डिवाइस आल्सो kept over here, basically for GPS spoofing. अच्छा, So that is also available in this, so it can cross the LC if the requirement comes to it. अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या स्पीड रहती है इन सब की, कितने देर का फ्लाइंग आवर रहता है? The endurance is about 30 minutes and distance wise 7 kilometers तक तो चला ही जाएगा. Speed varies depending upon your mission parameters. Okay. और चूंकि टेम्परेचर तो एलसी के आसपास रहता है तो जो है उस टेम्परेचर को ये आराम से handle करता है। -20 to +50 ऑपरेटिंग रेंजेस की टेम्परेचर वाइज उतनी है। तो ये कितने सालों की मेहनत पे आप लोगों ने इसे तैयार किया है? कंपनी इज अबाउट 4 साल पुरानी कंपनी है। ये ड्रोन हमारा वन ऑफ द फर्स्ट ड्रोन्स था। 3 years से इट्स बिन ऑपरेटिंग विद द आर्मी without any problems. We have not gotten a call back from them. तो आप लोग अभी डेडिकेटली आर्मी के लिए ही तैयार कर रहे हैं? हाँ जी, we are dedicatedly making it for the Army, Air Force and Navy and any other paramilitary forces if required. फॉर इंडिया ओनली? For India only. ये दूसरा क्या है, ये क्या काम करता है? So this is Baz. ये हाँ जी, ये है हमारा पेलोड ड्रोन। इसमें मल्टीपर्पज़ यूज़ है। इसकी वेइंग कैपेसिटी इट कैन लिफ्ट 10 kgs to 20 kgs एंड इट कैन कैरी द लोड फ्रॉम 15 kilometers to 20 kilometers, सॉरी फ्रॉम 8 kilometers to 15 kilometers। एंड अभी इसमें हमने 52 mm मोटर्स के शेल्स डाले हुए हैं नीचे। दैट इज़ फॉर ड्रॉपिंग द मोटर शेल्स ऑन द एनिमी। अच्छा, इसमें यू कैन पुट राशन और कार्गो टू रीसप्लाई योर पोस्ट्स एज वेल। सो इट्स अ मल्टीपर्पज ड्रोन, बट प्राइमरली इसका यूज केस इज टू ड्रॉप बॉम्ब्स एंड टू ड्रॉप राशन और एनी एम्यूनिशन और मेडिसिन टू वेरेवर रिक्वायर्ड। रेंज वाइज 7 to 15 kilometers। अच्छा, तो ये मैं वही पूछ रहा था आपसे कि चूंकि अब तो पेलोड्स कैपेसिटी जिसकी बहुत अच्छी होगी, जो बॉम्ब ड्रॉपिंग करने में जो शार्प होगा, तो उस तरह के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए चीज़ें आप लोग तैयार कर रहे हैं। तो ये ऑटोनोमस है, इसमें कितने लोग इसको ऑपरेट करने में लगते हैं, क्या होता है? 1 pilot 1 co-pilot, बट ये 1 pilot के साथ भी ऑपरेट हो सकता है। एंड autopilot is available, but there is always one pilot who is in control of it. Primarily we are using him to drop the cargo wherever required. The primary use for the pilot is to just manage if the cargo is dropped at the right location. It can fly on its own. Once the battery is low, it does RTL, which is return to landing zone. That way it's fly by wire. और अगर इसमें हम शेल लगा दे तो वो शेल भी ड्रॉप करेगा? GPS इनेबल्ड है? Yes, that is true. Right now it can carry about 952 mm motors. So the canister that you see below, it has 9 of those. 3 get dropped at the same time. अच्छा, एक साथ 3 हम Correct. We are trying to make sure that we start dropping them one by one also, but right now it's 3 can drop at the same time. Yeah, that's correct. ठीक है, तो ये तो चीज़ें हैं ये जो सेना ने प्रोक्योर किया हुआ है। आपने और भी कुछ हम ड्रोन देख रहे हैं मेरे सामने, वो क्या ड्रोन है और वो किस तरह के काम करते हैं और अभी वो किस स्टेज पर है? ये हमारे ISR ड्रोन्स हैं। ये हमें एक कस्टम रिक्वायरमेंट आई है एक पैरा यूनिट आगरा से, तो इनको 150 पीसेस चाहिए फॉर सर्वेलेंस पर्पसेस। उस ड्रोन की रेंज इज अबाउट 4 kilometers विद अ नॉर्मल डे कैमरा एंड इंटरचेंजेबल बैटरीज। They will probably be using it for directing arty fire. So they're using their use case is that. So about 150 of the tender is in process right now. Hopefully we get it.
So that is primarily a surveillance ISR drone. अच्छा, एक और प्रोडक्ट आपकी कंपनी तैयार कर रही है, राइट? तो अगर हम इसके बारे में बात करें आपसे, तो ये क्या रहने वाला है, इसके बारे में बताइए। So basically this is a loiter munition. After Op Sindoor we realized कि loiter munitions की बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी है, तो इसकी range is 800 to 1200 kilometers. The payload capacity is 50 to 100 kgs. Flying time endurance is about 6 to 8 hours. So right now this is in the testing phase. In the next 20 days probably we'll have it flown in IIT Kanpur. ये तो मतलब अगर मैं 800 से 1200 का रेंज अगर समझूं मैं, तो ये तो वो शाहिद क्लास के ड्रोन्स को टक्कर देने के लिए है जिनका। हाँ जी, ये उसका कंपेटिटर आप कह सकते हैं. However, the good thing is the other companies in the market will probably sell you for double the amount that we are offering it at. Right now, I can't disclose the amount, but it's going to be lesser, at least 2 to 3 times as compared to the other companies in the market. ठीक है। और अगर मैं आपने इसका बताया कि ये 50 से 52 किलो का शेल या पेलोड लेकर जा सकते हैं। Yes, that's correct. So the loiter munitions usually are like a kamikaze drone only. So it's going to loiter in a particular area for about 6 to 8 hours. When we give the command that this particular target has to be destroyed, then it will go and crash into it. इसका cruise speed is 150 kilometers per hour to 200 kilometers per hour. But when it's diving, then it goes up to 300 kilometers per hour. So primarily we're using two जब ये variations. to it. कामाकाजी मोड में जाता होगा तो बहुत तेज निकल जाता Correct. होगा। So we're using the kinetic force also, and we're using the bomb payload also to give maximum damage to the location as possible. Okay. So we are hoping that this gets ready in the next couple of months, and we wish to probably put it in the Indian Armed Forces in the next year, hopefully. ओके, ठीक है, थैंक यू। तो ये आपने सुना कि किस तरीके से जो यूपी डिफेंस कॉरिडोर में जो कंपनियां डिफेंस सेक्टर की खुली हुई हैं, वो होवर इट उनमें से एक कंपनी है जिसके कुछ ड्रोन्स को सेना ने प्रोक्योर किया हुआ है और वो कुछ लॉटर म्यूनिशंस तैयार कर रहे हैं। आने वाले वक्त में जिस तरह की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, शाहिद क्लास के ड्रोन्स जो हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं कामाकाजी मोड में, तो उसको टक्कर देने के लिए भारत के अंदर ही इस तरह की चीज़ें तैयार की जा रही हैं जिनका रेंज 800 से 1200 रहने वाला है और अच्छा स्पीड है, अच्छा इंड्योरेंस है और पेलोड कैपेसिटी भी बहुत अच्छा रखने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक बदलती हुई तस्वीर है भारत की, और वो भी खास करके उत्तर प्रदेश की। पहले चूंकि बेंगलोर साउथ साइड में ज़्यादा इन सब चीज़ों पर काम होता है, अब भी होता है, लेकिन यूपी में भी एक बदलती हुई तस्वीर हमें दिखाई दे रही है जहाँ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ जो हैं वो एक एक करके आगे आ रही हैं और घातक चीज़ें बना रही हैं जिनका इस्तेमाल देश की सेना कर पाए। ऋषिराज, भारत तक।